नारद जी ने ब्रह्मा जी ने शाप दिया था नारद को, वो शाप इस तरह से फलीभूत हुआ। इधर ब्रह्मा जी ने अपने सभी अन्य पुत्रों को सृष्टि कार्य में नियुक्त कर दिया। नारद को भी वो सृष्टि के लिए प्रेरित करने लगे। अभी उनके मन में यही वासना थी। जो गृहस्थ होते हैं वो अपने बेटे को गृहस्थी में ले जाना चाहते हैं, और अगर वो विरक्त होना चाहे तो गृहस्थ उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डालते हैं। दो कारण हैं दबाव डालने का। एक तो ये कि वो देखना चाहते हैं कि हमारे बेटे के मन में कितना तीव्र वैराग्य है। अगर छोटा मोटा वैराग्य होगा तो समझाने से कहेगा अच्छा ठीक है, आप लोग इतना जब दबाव डाल रहे हैं तो ठीक है, आप ही की बात। अगर सचमुच वैराग्य होगा तो कितना ही हम समझाएंगे, वो तो जाना ही जाना है। इसलिए क्यों ना ज़्यादा समझाया जाए, ताकि ये बात रहे कि हमने तो बहुत कहा था। और दूसरे ये है कि जो जिस मार्ग का पथिक होता है वो दूसरों को भी उसी मार्ग में ले आना चाहता है, क्योंकि उसको वही मार्ग पता है, दूसरा मार्ग ही नहीं पता। गृहस्थ को गृहस्थी का मार्ग पता है, इसलिए वो उसी में ले जाना चाहता है, उसी को अच्छा समझता है। तो दोनों ही कारणों से गृहस्थ लोग जो अपने बेटे हैं बेटियां हैं उनको गृहस्थी में लगाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उनको सृष्टि का संवर्धन करना है, इसीलिए वो बार बार अपने बेटों को उसी में लगा रहे हैं। नारद जी के ऊपर भी फिर से दबाव डालने लगे। नारद सुनो, जो पिता है वो गुरु के समान होता है। और पिता कितने तरह के होते हैं आप लोगों ने सुना। जो विद्या दाता है वो भी पिता है, जो मंत्र दाता है वो भी पिता है, जो पालक है वो भी पिता है, जो रक्षक है वो भी पिता है, जो जन्मदाता है वो भी पिता है। 5 तरह के पिता हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, देखो मैंने तुमको जन्म दिया, मैं तुम्हारा जन्म देने वाला पिता, मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ पालक पिता, मैं तुम्हारा रक्षण करता हूँ रक्षक पिता, मैंने ही तुमको विद्या दी है तो विद्यादाता भी मैं ही पिता, और मैंने ही तुमको मंत्र भी दिया है इसलिए गुरु भी मैं ही हूँ, वो भी पिता। तो 5 तरह का पितृत्व मेरे अंदर है, एक नहीं 5 गुना का पिता हूँ। मेरी बात तुम टाल नहीं सकते बेटा, मानना पड़ेगा। सच शिष्य सोपि पुत्रो यश्चाज्ञां पालयेत् गुरोः। वही पुत्र है, वही शिष्य है जो अपने गुरु की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। सर्वेषाम् आश्रमाणां च प्रधान पुण्यवान गृही स्त्री पुत्र पौत्र युक्तम च मंदिरम तपसः फलम। बेटा जानते नहीं हो, वैसे तो आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? ये गृहस्थ आश्रम। बाकी आश्रमों में वो आनंद कहाँ? इसमें स्त्री है, इसमें पुत्र है, इसमें पौत्र हैं, इसमें घर है, इसमें सब कुछ है। इससे बढ़िया दूसरा कोई आश्रम नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग, आप संसार में देख लो, अगर ये अच्छा ना होता, बुरा ही होता, तो जितने लोग हैं संसार में, इसमें सबसे ज़्यादा लोग किस आश्रम को स्वीकार करते हैं? गृहस्थ आश्रम को कि संन्यास आश्रम को? गृहस्थ आश्रम को कि संन्यास आश्रम को? संन्यास आश्रम में गिने चुने कोई कोई, वो भी नारी मुई घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। कुछ तो परिस्थितियों के मारे हैं, बेचारे हैं, वो आ गए कि भाई अब क्या करें। यस्य क्वापि गतिर्नास्ति तस्यास्ति आश्रमे गति। जिसकी कहीं गति नहीं है, चलो किसी आश्रम में, मठ मंदिर में, वहीं जीवन बिता लेंगे। आ गए। कोई ऐसे हैं राम बालक दास जी जैसे, कि जब बहुत छोटे थे तभी गुरु के पास सौंप दिया गया माता पिता के द्वारा। पता ही नहीं था कि क्या सन्यास होता है और क्या गृहस्थ होता है। लगा दिए गए, अब लगे हैं तो लगे ही लगे हैं। हम लोगों की वही हालत। जब हमारा सन्यास हुआ
तो हमने गुरुजी से पूछा अपने कि गुरुजी, संन्यास धारण जब होता है तो गृह त्याग किया जाता है, तो हम तो बचपन से मठ में आ गए, घर क्या होता है जाना ही नहीं, मठ को ही घर समझते रहे, तो क्या अब संन्यास में हमको मठ छोड़ना होगा? तो गुरुजी ने कहा नहीं, ना तुमको कुछ पकड़ना है ना तुमको कुछ छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा कुछ हो तो तुम उसको पकड़ो या छोड़ो, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे? इसलिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा कार्य है, अगर कुछ करना है तो ये करो। तो ऐसे में सन्यासी कम हैं, गृहस्थ ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थी का आकर्षण है, गृहस्थी में कुछ अच्छाई है, तभी तो लोग गृहस्थ इतने बन रहे हैं। जहाँ देखो बैंड वाले नहीं मिल रहे हैं कि आज विवाह है, लॉन नहीं बुक हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है कहाँ विवाह करें, सड़कें जाम पड़ी हैं, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा। सन्यासियों का ऐसा कुछ हो रहा है? गृहस्थों के यहाँ देखिए रोज उत्सव हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गृहस्थी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वे गृहस्थमायान्ति, चाहे देवता हो चाहे पितर, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, सब गृहस्थ के घर में आते हैं। कैसे? निपानमि वधे नवः, जैसे गायें चरने के लिए जब खोली जाती हैं तो दौड़ के जंगल में चली जाती हैं, लेकिन जब उनको प्यास लगती है तो किसी जलाशय के पास सारी की सारी इकट्ठा हो जाती हैं। सब वहीं आएंगी, जंगल के किसी कोने में हो, पानी पीने के लिए वहीं आएंगी। उसी तरह से कितना ही कोई चला जाए, जब भूख लगेगी तो गृहस्थ के घर में सन्यासी को भी आना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि हम लोग राजा हैं, सन्यासी राजा है, अपने मन का है, लेकिन 23.5 घंटे के। तो लोग पूछते थे कि 23.5 घंटे क्यों, आधा घंटे का क्या है? कहा जब भूख लगती है तब राजापन खत्म हो जाता है, तब गृहस्थ के घर में जाकर के कहना पड़ता है भवति भिक्षाम देहि, उस समय भिक्षुक बनना पड़ता है। पेट भरा है तब तक राजसी ठाठ है, भूख लगने पर तो गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब शास्त्र में कहा भी गया है धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है, जिसके दरवाजे पर देवता भी आते हैं, पितर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। इसलिए गृहस्थी स्वीकार करो। यशस्वी कीर्तिमान्यो ही मृतो जीवति संततम, यश कीर्ति विहीनो ही जीवन्नपि मृतो ही सह। जो गृहस्थी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यश कीर्ति है वो इसी से फैलती है। जब इष्टापूर्त कर्म गृहस्थ करता है तो उससे उसका यश फैलता है, और यश जिसका फैल गया वो मरता कहाँ है? जिसका यश जब तक बरकरार है तब तक वो जीवित है। कीर्ति यश सजीवती, जिसकी कीर्ति जब तक विद्यमान है तब तक वो मर नहीं सकता। इसलिए मेरा स्पष्ट तुमसे कहना है कि तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लो। नारद जी ने कहा महाराज एक बार हम लोग इस पे वाद विवाद पिताजी कर चुके, और आपको परिणाम भी पता है। हम तो भोग भाग के सब आ गए, लेकिन आप तो अभी भी अपूज्य हो। आपकी अपूज्यता अभी दूर नहीं हुई है। हम दोनों के वाद विवाद के कारण जो यश की हानि हुई है वो अलग है। इसलिए अब हम लोगों को वाग विरोध नहीं करना चाहिए। स पिता स गुरुर्बंधु स पुत्र स अधीश्वरः यह श्री कृष्ण पाद पद्मे दृढ़ाम भक्तिम चकारये। पिता कौन है? पिता वही है जो परम पिता से मिला दे, बाकी पिता क्या। इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हमारी करा दे वो पिता पिता कह जाता है। भक्ति से किसी को हटाना बहुत बड़ा दोष है, भक्ति में लगाना पुण्य है। तो ब्रह्मा जी महाराज हमारे पिताजी, आप ऐसा दोषपूर्ण कार्य क्यों करना चाहते हैं?
आप भगवान में हमारे मन को लगाने का प्रयास करिए। दारग्रहो ही दुखाय केवलम न सुखाय च। मेरी अपनी समझ है और मेरी अपनी समझ के अनुसार स्त्री संग्रह दुख का ही कारण है, सुख उसमें कुछ नहीं। 3 तरह की स्त्रियां होती हैं, शास्त्र में हमने पढ़ा है, एक साध्वी, एक भोग्या और एक कुलटा। जो साध्वी है वो परलोक के भय से अथवा इस लोक में अपने यश की हानि के भय से पति परायण होती है। जो भोग्या है वो भोग भोगने के लिए पति के साथ रहती है कि इनके साथ रहूंगी तो हमको भोग मिलेंगे, ये हमारे लिए साड़ी लाएंगे, ये हमको रहने के लिए जगह देंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, इसलिए वो पति के साथ रहती है। अगर भोग न मिले, अगर जन्मदिन में साड़ी लेके नहीं लौटा तो भोजन नहीं मिलने वाला है उसको, ऐसी परिस्थिति है। तो ये दूसरी हो गई। और तीसरी है कुलटा, वो तो पति के साथ रहती है, विवाह तो कर लेती है, लेकिन असल में पति को स्वीकार ही नहीं करती, पति की निंदा करती है, पति से द्वेष रखती है, पर पुरुषों में उसका मन लगा रहता है। यहाँ तक कि अगर पति पर पुरुष के पास जाने में विरोध कर दे तो पति की हत्या तक अपने प्रेमी के साथ मिलकर के करा देती है। तो इसलिए ये 3 तरह की स्त्रियां हमने देखी, तीनों में तो कुछ निकल के आया नहीं। और शास्त्र कहता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री में काम भाव 8 गुना ज़्यादा है, भोजन 2 गुना है, निष्ठुरता 4 गुनी है, और क्रोध तो 6 गुना है। जब क्रोध आता है, क्रोध में ही तो मिट्टी का तेल का कुप्पा उलट लेती है, माचिस लगा लेती है। क्रोध के सिवाय क्या है? उसके बाद चिल्लाती है बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? तो क्रोध बहुत अधिक है। इसलिए ब्रह्मन नारी सुखिम सुखम, ऐसी नारी के साथ रहने से क्या सुख मिलने वाला है। इनके समागम से तेज का नाश होता है, दिन में बात करने से यश का नाश होता है, अगर इनके साथ प्रेम कर लो तो धन का नाश होता है, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो शरीर का नाश होता है, अगर कलह करो तो सम्मान का नाश होता है, और विश्वास करो तब तो सर्वनाश होता है। नाश ही नाश है, कहीं से कुछ उत्पत्ति है नहीं। इसलिए इस रास्ते पर जाने के लिए हमको मत करिए। यावद्धनी च तेजस्वी शश्री को योग्यता परः पुमान नारीं वशी कर्तुम समर्थास्तावदेव ही। तभी तक पुरुष नारी को अपने वश में रख सकता है जब तक उसके पास धन हो। अगर धन न हो तो उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। तेजस्वी, जब तक उसके अंदर तेज है, स्वास्थ्य है, शोभा है, जब तक योग्यता है तभी तक है, अन्यथा फिर स्त्री दृष्टिपात भी पुरुष की ओर करना नहीं चाहती है। इसलिए हे पिताजी, अनुग्रहम कुरु विभो, विदायम देहि सांप्रतम कृष्ण भक्तिम प्रार्थयामि त्वयि कल्पतरोः परे। हमको विदाई दीजिए, कृपा करिए हमारे ऊपर, केवल कृष्ण भक्ति हमको चाहिए और कुछ हमको चाहिए नहीं। इस तरह से कह करके नारद जी जाने के लिए तैयार हो गए। कंधे पे दुपट्टा रख लिया, छड़ी उठा ली, बीणा हाथ में ले ली। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो निकल ही जा रहा है। गच्छन्तम तनयम दृष्ट्वा विधाता जगताम मुने रुरोधोच्चैर्मुक्त कंठम महासांसारिको यथा। जैसे को महान सांसारिक, बहुत बड़ा संसारी हो, मोह करने वाला, जैसे पुत्र को जाता हुआ देख करके फपक फपक करके रोने लगे, ऐसे ही विधाता नारद जी को जाता हुआ देख करके रोने लगे। उठ करके पकड़ लिया,
बार बार उनके माथे को चूमने लगे, फिर दोनों हाथ फैला करके उनको अपने छाती से सटा लिया और फिर अपनी गोद में बैठा करके कहने लगे, त्वं गच्छ तपसे वत्स किम में संसार कर्मणि हम यास्यामि गोलोकम विज्ञातुम कृष्णमीश्वरम। तो चलो ठीक है, अब तुमने जब निश्चय कर ही लिया कि तुमको अपने मन का करना है, तो ठीक है, तुम जाओ कृष्ण भक्ति करो। और फिर सृष्टि करने से हमको भी क्या प्रयोजन है? हम भी सृष्टि वृष्टि छोड़ते हैं और हम भी गोलोक जाकर के वहीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। अरे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यति, हंसी, आरुणि, बोढ़ू, पंचसिख, ये सब तो तपस्वी हो ही चुके हैं। केवल मरीचि, अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता, क्रतु, मनु और वशिष्ठ, यही मेरे आज्ञाकारी पुत्र हैं। इनके अतिरिक्त जो पुत्र हैं वो भी किसी काम के नहीं हैं। ना तो वो हमारी आज्ञा मानते हैं और ना किसी कार्य करने में सक्षम हैं। हमने जहाँ तक अध्ययन किया है, हमने यही देखा है कि वेद जो कहे उसी का नाम धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। परिभाषा यही सुनी है कि वेद जिसको कहें कि ये करो वही धर्म है, और जो वेद विरुद्ध हो वही अधर्म है। हमने तो देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि हमने तो इतना ही पढ़ा है। वेद जिसको करने को कहें, अब वेद क्या कहता है? वेद यही कहता है कि ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत कराना चाहिए, उसके बाद गुरुकुल में जाकर के गुरु से वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदाध्ययन करके गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और फिर स्नातक बन के घर आए और एक दिन भी विलंब न करे। हमारे यहाँ नियम है कि जो बालक पढ़ता है गुरुकुल में रह करके, तो उसका अध्ययन जब पूरा हो जाता है तब उसका स्नान कराया जाता है कि अब विद्या पूरी हो गई, अब स्नान करके गुरु के घर का कपड़ा यहीं छोड़ के घर का कपड़ा पहन के जाएंगे। वो स्नातक होने तक ही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य अवस्था कब तक है? जब तक गुरुकुल में रह करके अध्ययन कर रहे थे। जब गुरुकुल का अध्ययन पूरा हो गया तो ब्रह्मचर्य संपन्न हो गया, स्नान कर लिया। और शास्त्र कहता है अनाश्रमी न तिष्ठेत। अनाश्रमी एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। चाहे हर व्यक्ति को एक समय में किसी आश्रम में रहना चाहिए, किसी वर्ण में रहना चाहिए। देखो, वर्णाश्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में धर्म का जो उपदेश है वो वर्णाश्रम के अनुसार किया गया है। यदि है तो उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। और सुनो, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम विवाह कर लो, इससे अलावा और कुछ हमको तुमसे नहीं चाहिए। अब गुरु दक्षिणा दिए बिना तुम्हारी विद्या कैसे सफल होगी? पुत्र देहि दमेवेह कुरुदार परिग्रहम, यही मेरी गुरु दक्षिणा है कि तुम विवाह कर लो। और सुनो, हम ब्रह्मा हैं, हम जब किसी को बनाते हैं तो उसके लिए उसकी शक्ति का भी निर्माण कर देते हैं। कोई न कोई कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। जैसे ही कोई कन्या जन्मती है तो उसके लिए कोई पुरुष ब्रह्मा जी बना के भेज देते हैं, और जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जोड़ा भी कहीं न कहीं बना रहता है, समय आने पर मिल जाता है। तो हमने तुम्हारे लिए भी व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था की है? पूर्व पत्नीम च मालतीम, मालती नाम की जो तुम्हारी पूर्व पत्नी थी, उपबर्हण जब तुम थे, याद है? वो जब मरने लगी थी तो उसने तुम्ही को पति के रूप में अगले जन्म में पाने का निश्चय किया था। इसलिए वो तुम्हारे लिए मनुवंश में जन्म ले चुकी है, सृंजय राजा के यहाँ। उसका हाथ थाम लो। विवाहम कुरु कल्याण कल्याणे च दिने नघ, किसी अच्छे दिन मुहूर्त देख करके उससे विवाह कर लो। भारते न भवेद व्यर्थम जनानाम तपसा फलम,
इस जन्म में उसका नाम रत्नमाला है, लक्ष्मी के अंश से जन्मी है, उसको ग्रहण कर लो, तुम भविष्य में तपस्या कर सकोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। यही नियम है। लोग पहले गृहस्थ होते हैं, उसके बाद वानप्रस्थ होते हैं, तब जा कर के मोक्ष मार्ग में सन्यासी बन करके निकलते हैं। कौन कहता है कि तपस्या ना करो, लेकिन समय से करो। कौन कहता है कि भगवान हरि की आराधना मत करो, वो तो हम भी करते हैं, तुम भी करो, लेकिन समय अनुसार करो। यही हम कह रहे हैं, यत्र यत्र कृतं कृष्ण सेवनम परमं तपः गृही भव, बस गृहस्थ बन जाओ, यही हमारा कहना है। और तुमको अच्छा लगेगा। जितने तरह के संसार में स्पर्श हैं, उन सब में स्त्री का जो स्पर्श है वो सबसे ज़्यादा सुख देने वाला है, इसलिए तुमको कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा चलो, नारद जी अभी भी पिघल नहीं रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी और समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारी अगर स्त्री में रुचि नहीं है तो तुम पुत्र का विचार करो। तुमको पता है, स्त्री के मुख दर्शन से, स्त्री के स्पर्श से जितना सुख होता है, उसका 100 गुना ज़्यादा सुख पुत्र के स्पर्श से होता है। जब पुत्र उत्पन्न होता है, पिता उसको गोद में लेता है, उस समय के पुत्र के शरीर के स्पर्श का सुख उसकी कोई बराबरी नहीं है। ततः सुखतमे पुत्र दर्शन स्पर्शने मुने, पुत्र के मुख का दर्शन और पुत्र के शरीर का स्पर्श सब स्पर्शों से महान है। पुत्र प्रयोजना कांता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्त्री से मतलब नहीं होता है, वो पुत्र प्रयोजन के लिए स्त्री का संग्रह करते हैं कि हमको संतान चाहिए, संतान के लिए स्त्री है, स्त्री को मुख्यतः वरीयता नहीं देते हैं। तो तुम वैसे ही कर लो, स्त्री को वरीयता मत दो, पुत्र के लिए कम से कम संग्रह कर लो। पुत्र प्रयोजना कांता शतकांता प्रियसुतः नास्ति पुत्रात् परो बंधु नास्ति पुत्रात् परः प्रिय। पुत्र से ज़्यादा प्रिय दूसरा कुछ नहीं होता संसार में। इसलिए लोग कहते हैं सर्वत्र जयमन्विच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। कोई भी व्यक्ति किसी जगह हारना नहीं चाहता। छोटी छोटी बात में लोग अपनी बात आगे रखने के लिए लड़ जाते हैं। छोटी छोटी गोष्ठी में मित्र से बुराई हो जाती है, लेकिन हारना नहीं चाहते। पति पत्नी में भी जब बात होती है तो पति अपनी बात को ऊंचा रखना चाहता है, पत्नी अपनी बात को ऊंचा रखना चाहती है, पराजय नहीं कोई स्वीकार करता। लेकिन जहाँ पुत्र की बात होती है तो पुत्र को जिताने के लिए पिता हार जाने में भी सुख का अनुभव करता है। ऐसा पुत्र का महात्म्य। इस तरह से ब्रह्मा जी ने खूब तर्क दिए, खूब समझाया। नारद जी ने देखा कि अब वीटो पावर लग चुका है, कठिन है अब मुक्ति पाना। कहने लगे, पिताजी आप क्या कहें, स्वयं विज्ञाय सर्वार्थम सपुत्रम वेद दर्शने प्रवर्तयन् असन्मार्गे स दयालु कथम पिता। जो ज्ञानी पिता होते हैं वो अपने पुत्र को सन्मार्ग में ले जाना चाहते हैं, असन्मार्ग में, अनित्य मार्ग में नहीं भेजना चाहते। लेकिन सब कुछ जान करके भी अगर आप यही कह रहे हैं तो अब हम क्या कहें। हम जानते हैं कि आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी नहीं हैं, फिर भी आपका अगर यही हठ है तो अब हमको कुछ कहना नहीं है। जल बुद्बुद्वत् सर्वम सर्वसारम अति नस्वरम जल रेखा यथा मिथ्या तथा ब्रह्मन् जगत्रयम्। जैसे पानी का लिखा हुआ मिथ्या है, उसी तरह से ये सारा संसार भी मिथ्या है। पानी के बुलबुले की तरह से नश्वरता है, अभी दिख रहा है, अभी ख़त्म, कौन कब तक रहेगा कोई जानता नहीं है। वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही अचानक कोई नाचते हुए गिर जा रहा है, कोई चलते हुए गिर जा रहा है, कोई बैठे हुए गिर जा रहा है। कब कौन कहाँ कितने देर के लिए रहेगा और कितनी देर में चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे संसार को जान करके भी
अगर आप उसी संसार में हमको लगाए रखना चाहते हैं तो हम अब क्या कहें। बस इतना ही कहना चाहते हैं, दुर्लभम मानवम जन्मा माँ भूत तन निष्फलम क्वचित। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है पिताजी, इसको निष्फल हो जाए ऐसी परिस्थिति मत उत्पन्न करिएगा। पिता वही है जो अपने बच्चे से सत्कर्म कराए, मित्र वही है जो अपने मित्र को सन्मार्ग पर लगाए, जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करे वो पिता क्या है, वो तो शत्रु है। फिर भी ये सब आपके सामने मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यही विचार है, लेकिन मेरे विचार का ये मतलब नहीं है कि पिछली बार की तरह शापाशापी हो जाए। अगर आपका यही दृढ़ मत है, सब कुछ जानने समझने और भोगने के बाद भी, तो आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सबसे उत्तम है। ध्रुवम तथापि कर्तव्यम तवाज्ञा परिपालनम, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी शर्त है। का क्या शर्त है? का शर्त यह है कि अभी मैं नारायण आश्रम जा रहा हूँ, बदरिका आश्रम, नर नारायण जहाँ तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जा कर के कथा सुनूंगा। कथा सुनने के बाद फिर विवाह कर लूँगा। देहि में कृष्ण मंत्रम च, मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश करिए, पहले उसका अनुष्ठान करूँगा। ततः पश्चात करिष्यामि त्वत्प्रीत्यादार संग्रहम, उसके बाद जैसा आप चाहते हैं वैसे ही विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। नारद जी के मुँह से इतना सुनना, ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए। प्रहिष्टः कमलोद्भव, कमलोद्भव ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, पत्युर्मंत्रम पितुर्मंत्रम न गृहणीयाद विचक्षण, ये जो तुम कह रहे हो ना कि मंत्र हमको दे दीजिए, पति से और पिता से मंत्र नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुम हमसे मंत्र मत लो। ये जो गुरु है जो मंत्र देगा, ये बड़े भाग्य से उपलब्ध होता है। निषेकाल लभ्यते, निषेकात माने नियति से, भाग्य से उपलब्ध होता है। क्या क्या? 8 चीज़ें हैं जो बड़े भाग्य से मिलती हैं। निषेकाल लभ्यते मंत्रो, मंत्र बड़े भाग्य से मिलता है। गुरु, गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। भर्ता माने पति, कामिनी माने पत्नी। विद्या सुखम भयम दुखम, विद्या सुख दुख और भय, ये भाग्य से मिलते हैं। जिसके भाग्य में होता है मिल ही जाता है, और जिसके भाग्य में नहीं होता है खोजता ही रह जाता है, नहीं मिल पाते। इसलिए ये भाग्य की चीज़ है। तुम्हारा भाग्य जिससे दीक्षा का होगा, जो भाग्य में तुम्हारे गुरु होंगे वो तुमको मिलेंगे। 8 चीज़ें पुरुष ही स्वेच्छया न च, निषेका लभ्यते, निषेक से, नियति से, भाग्य से मिलते हैं, अपनी इच्छा से नहीं मिलते। आप चाहें कि इस कन्या से हम विवाह कर लें, वो भाग्य में होगा तभी होगा, नहीं तो जाने क्या क्या बाधाएं आ जाएंगी। कोई कन्या चाहे कि इस पुरुष से हम विवाह कर लें, संभव नहीं है, जाने का इतनी तरह की बाधा आ जाएगी। भाग्य होगा तो हो जाएगा, तो ये भाग्य से होता है। इसलिए जो तुम्हारे भाग्य में गुरु होगा उसी से तुमको ये मिलने वाला है, इसलिए उसी से तुम दीक्षा लेना। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने विराम लिया, प्रसन्नता व्यक्त की और कहा जल्दी से जाओ, कथा सुन के जल्दी से आओ, ताकि हम मुहूर्त निकाल करके विवाह का आयोजन कर सकें। नारद जी भी भगवान का नामोच्चारण करते हुए पिताजी को प्रणाम करके शिवलोक को चले गए। वहाँ जा कर के भगवान शिव को उन्होंने देखा। गत्वा समीपम मुनिरेशशूलिनम ननाम मूर्धा पुलकांग विग्रह वीणां त्रितंत्रीं कुणयन पुनर्जगौ कृष्णम सतुष्टावकलम सुकंठा। भगवान शूलपाणी के निकट जा करके रोमांचित शरीर हो करके मस्तक को झुका करके उन्होंने प्रणाम किया। अच्छे कंठ से गायन करते हुए, अपनी वीणा का वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नारद जी करने लगे। तब सूत जी कहते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो गए और नारद को शिव जी ने
मंत्र का उपदेश कर दिया। क्या क्या दिया? हरिस्तोत्रम च कवचम मंत्रम पूजा विधिम परम हरम ययाचे देवर्षि ध्यानम च ज्ञानमेव च। माने देवता का मंत्र, देवता के पूजा की विधि, देवता का कवच, देवता का स्तोत्र, उसका ध्यान और उसका गूढ़ ज्ञान, ये 6 चीज़ें हैं जिनकी मांग नारद जी ने शिव जी से की। और शिव जी ने कोई विलंब नहीं किया। ददौ तस्मै महेश्वरः, उन्होंने तत्काल उनको उपलब्ध करा दिया। नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आपने हमको दीक्षा प्रदान की, हमारा जीवन आज धन्य हो गया। अब कृपा करके हमको आह्निक बता दीजिए। आह्निक का मतलब है दिनचर्या, कि एक दीक्षित व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सवेरे से लेकर के रात को सोने तक उसको क्या क्या करना चाहिए, ये दिनचर्या हमको बता दीजिए। तो अब ये दिनचर्या शिव जी ने नारद जी को बताई।